दिमाग तेज करने के लिए कौन कौन से योगासन है, इस वीडियो में मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। हमारी सारी वीडियो स्टेप बाय स्टेप ही होती है, मतलब जितनी देर हम आसन होल्ड करें उतनी देर आप आसन को होल्ड करिए, और जिस आसन के बाद जो आसन हम रिपीट कर रहे हैं उसके बाद आप भी उसी आसन को रिपीट करें। उससे क्या होगा, आपको योग से जो फ़ायदा मिलना चाहिए वो फ़ायदा मिलेगा। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में एक बेल आइकन होता है उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि इन फ्यूचर हम कोई भी वीडियो पोस्ट करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो देखिए, बात कर रहे हैं हम कुछ ऐसे योगासन के बारे में जिनके करने से आपकी जो माइंड की शक्ति बढ़ेगी, ब्रेन पावर बढ़ेगी, आपकी जो कुछ आप याद करना चाहेंगे वो आपको याद रहेगा। कई चीज़ें क्या होती है, लोग भूलने लगते हैं, ये उम्र के साथ साथ भूलने लगते हैं। इनफैक्ट कुछ अब स्टूडेंट्स के लिए भी जो पढ़ते हैं उनको अगर याद नहीं रहता, तो इन आसनों का नियमित रूप से अभ्यास करें। आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी जो ब्रेन की क्षमता है, माइंड की क्षमता है, वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। जो पढ़ोगे याद रहेगा और चीज़ें कम भूलोगे। और इन आसनों से और भी बहुत सारे लाभ मिलेंगे, पर आज हम क्योंकि माइंड के बारे में बात करें, दिमाग तेज करने के लिए बात कर रहे हैं, तो उसी बारे में हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो शुरुआत करने के लिए इस तरह से बैठ जाइए, थोड़ा सा हल्का सा स्ट्रेच कर ले पहले तो बॉडी को। तो जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही आप करते रहिए। देखो, अपना ये जो राइट हैंड को लेफ्ट हैंड से पकड़ लो, इस तरह से दोनों हाथ ऊपर उठाइए। बीच बीच में हम बात करते रहेंगे और साथ साथ करते रहिए। एक सेट में पूरा करके दिखाऊंगा, जिससे कि क्योंकि काफ़ी लोग करते हैं, खींच के रखिए बॉडी, इस तरह से खींचते रहिए साइड साइड। काफ़ी लोग बोलते हैं कि हम योग तो कर रहे हैं पर उससे हमें फ़ायदा नहीं मिल रहा है। वो इसलिए नहीं मिलता क्योंकि आप जितनी देर प्रॉपरली आसन को होल्ड करना चाहिए उतनी ही देर आप होल्ड नहीं करते, और जिस आसन के बाद जो आसन रिपीट करना है वो रिपीट नहीं करते, मतलब रिवर्स आसन नहीं करते, चेंज। इसी वजह से आपको जो फ़ायदा मिलना चाहिए वो फ़ायदा नहीं मिलता है। चेंज एंड चेंज। अब थोड़ा सा बॉडी को खींच के अब इस तरह से दोनों पैर इस तरह से रखिए। अब देखिए, माइंड ब्रेन की पावर बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, योग के सारे पोजेस में हम ब्लड के सर्कुलेशन से जो हमारा ब्लड है, ब्लड को हमें ब्रेन में ले जाना होगा। अपने मस्तिष्क की तरह ब्लड की सप्लाई हमें बढ़ानी होगी। जब हमारी ब्लड की सप्लाई बढ़ेगी तो क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स ब्लड के साथ हमारे ब्रेन की साइड जाएंगे, और ऑक्सीजन जो कि हमारे ब्रेन का भोजन होता है वो भी हमारे ब्लड के थ्रू हमारे ब्रेन में जाएगा और हमारा ब्रेन अच्छी तरह से काम करेगा। तो सबसे पहला अभ्यास करेंगे हम पर्वतासन। इस तरह से आ जाएंगे सभी लोग। अब देखिए, दोनों इसमें क्या है, अपने जो शरीर को पर्वत की तरह से बना लेना होता है। ये देखो, ये दोनों एड़ियों को ज़मीन से लगाना होता है। कोशिश करिए स्पाइन स्ट्रेट हो जाए। अब काफ़ी लोगों की एड़ियाँ ज़मीन से नहीं लगती, तो वो पैरों को इस तरह चलाते रहें। इस अभ्यास को करिए 15 से 30 सेकंड इस तरह से। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, ब्लड का जो सप्लाई है, ब्रेन, आपका जो ब्रेन है वो हार्ट के नीचे है, तो ईजिली ब्लड का सप्लाई आपके ब्रेन की साइड हो पा रहा है। देखिए, हमारी वीडियो थोड़ी सी बड़ी ज़रूर हो जाती है, लेकिन ये हम वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं देते, करने के लिए देते हैं, जिससे कि आप करें साथ साथ और उससे लाभ उठाएं। सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता है। अब उसके बाद 30 सेकंड ये रुके, तो स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। उसके बाद अपनी दोनों एल्बोज को नीचे लगाना है। देखो, ये और ये नीचे, और रुकिए। 5, कंधों पर भी खिंचाव आएगा। 4, डीप ब्रीदिंग करते रहें। 3, नियमित रूप से इन योग अभ्यासों को अपने डेली रूटीन में ऐड कर लीजिए आप। 2, 1, घुटने नीचे, सामने देखिए, डीप ब्रीदिंग। तो आप देखेंगे आपके न केवल माइंड की पावर बढ़ेगी बल्कि आपके चेहरे पर चमक आएगी, बाल गिरने बंद होंगे, और भी बहुत सारे इनके लाभ हैं। एक बार फिर से सांस छोड़ते हुए अपने घुटनों को ऊपर लाइएगा। और देखिए, अगर आपको कोई सीरियस हेल्थ कंडीशन है तो आप योग शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लें, है ना। इस ऊपर आइए, रुकिए। 5, 4, 3, इसमें भी देखिए आपका ब्लड का जो सप्लाई है आपके ब्रेन की साइड इजीली हो रहा है। 2, 1, और इससे आपके कंधों की मोबिलिटी भी बढ़ रही है। आप देखेंगे करते करते आपको पता लगेगा, स्पाइन के लिए आपके बहुत अच्छा है। आपके स्पाइन की लेंथनिंग हो रही है, स्पाइन लंबा हो रहा है। जब स्पाइन आपका लंबा होगा
तो क्या होगा, आपके स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथनिंग होगी, तो वो भी बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। एक बार फिर से, क्योंकि जितने भी नर्व्स निकलते हैं वो हमारे ब्रेन से होकर हमारे स्पाइन के थ्रू हमारे शरीर में जाते हैं। एक बार और करेंगे, चलिए आप, तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करते रहें। 5 4 3 2 1, नीचे जाइए। अब यहाँ से धीरे से ऊपर आइए, पंजे मिले हुए, घुटने खुले हुए, इस तरह। इसके बाद जो अगला अभ्यास करना है, दोनों हाथ आगे खींच के रखिए इस तरह, देखो इस तरह से जाइए और फिर दोनों हाथों को आगे लेके जाइए और नीचे थोड़ी देर रिलैक्स करें। 5 4 3 2 1। अब यहीं से धीरे धीरे ऊपर आए, दोनों घुटनों को मिलाइए। अब यहां से देखिए, दोनों हाथ इस तरह से रखे हुए हैं। अब एक ट्रायंगल दोनों हाथों के बीच में 1 फीट आगे, जैसे ये दोनों हाथ हैं, इनके सेंटर ये हुआ 1 फीट आगे, यहाँ पे अपना सर रखना है। ठीक है जी, दोनों हाथ हैं, इन दोनों का सेंटर ये है, यहाँ से 1 फीट आगे बीच में अपना सर रखना है और फिर धीरे से अपने घुटने ऊपर उठा के थोड़ी देर पैरों को अंदर चलाइए और रुक जाइए। 5 4, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो इस अभ्यास को ना करें। 3, रुको थोड़ी देर। तो देख रहे हो इसमें क्या हो रहा है, आपका जो ये हार्ट से ब्लड आपके ब्रेन की साइड इजीली जा रहा है। 2 1, घुटने नीचे लगा के ऊपर देखिए धीरे से। 5 4, स्पाइन स्ट्रेट करें, ऊपर देखें। 3 2 1। अगर बाल गिरने की समस्या तो भी इन अभ्यासों को करें, अगर चेहरे पर चमक लाना चाहते हैं तो भी इन अभ्यासों को करें। और भी बहुत सारे लाभ हैं। एक बार फिर से सर नीचे रखो, दोनों हाथों के सेंटर में ऊपर। 5 4 3 2 1, घुटने नीचे। एक बार फिर से ऊपर आओ धीरे धीरे। देखिए, हम रिवर्स आसन इसलिए बार बार साथ साथ करते हैं जिससे कि जो एक आसन करने के बाद जो शरीर पे थोड़ा सा स्ट्रेस आता है, उस स्ट्रेस को हम रिलीज कर सकें। उस स्ट्रेस को हम अगर रिलीज कर पाएंगे तो अगले आसन में हम और अच्छी तरह से होल्ड कर पाएंगे, है ना। एक बार और करेंगे, चलिए आप। 5 4 3 2। जो लोग इसी में अगर शीर्षासन में जा सकते हैं तो शीर्षासन में चले जाओ ऐसे, जो लोग नहीं जा सकते वो वहीं पे रुके रहो। ठीक है, ये शीर्षासन, इसको आसनों का राजा माना जाता है ना। जो लोग नहीं कर पा रहे वो यहीं पे रुके रहिए, है ना, ऐसे। फिर घुटने नीचे, धीरे से ऊपर आइए। 5 4 3, स्पाइन स्ट्रेट करके 2 एंड 1। अब उसके बाद अगला अभ्यास आपको क्या करना है, आगे जाइए और अगला अभ्यास अर्ध हलासन हम करेंगे। अर्ध हलासन करने से तो देखिए बहुत ही सारे लाभ मिलते हैं। इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना के डाल चुका हूँ। कैसे, इस तरह से पीछे लेट के दोनों हाथ हिप्स के नीचे लगाइए और दोनों पैरों को ऊपर उठाइए। अब दोनों पैरों को आपस में इस तरह से टैप करना है, ये ऐसे एक दूसरे में मारना है, ये इस तरह, ये मारे। देखिए कैसे, इधर जैसे लेटे हुए हैं, ये इस तरह एक दूसरे में पैरों को टैप करा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जो कोई गंदगी अगर होती है हमारी जो वेन्स में, जिसकी वजह से ब्लड का सप्लाई रुक रहा है हार्ट की तरफ आने से, तो वो गंदगी धीरे धीरे, जैसे कपड़े को झाड़ते हैं ना, इस तरह से आप कपड़े को, ये पैरों को मार के कपड़े को जैसे झाड़ते हैं उस तरह से आप कर रहे हैं, तो वो गंदगी साफ होती है धीरे धीरे। ये एक बार किया, कम से कम 30 सेकंड से लेके 1 मिनट करिए, फिर धीरे से नीचे चले जाइए, थोड़ी देर रिलैक्स करें। एक बार फिर से सेम यही अभ्यास करें, दोनों पैरों को ऊपर उठाया, टैप करके इस तरह ये करते रहें, टैप। 10 9 8, साथ साथ करिए। 7 6 5 4 3 2 1, धीरे से नीचे ले जाओ,
देखिएगा इन अभ्यास को करके। तो इसमें भी हम ब्लड का जो सप्लाई है क्या कर रहे हैं, अपने ब्रेन की साइड बढ़ा रहे हैं। इस अभ्यास को तो आप जरूर करिए। और उसके बाद अगला अभ्यास एक और कर लीजिए, सर्वांगासन। ये भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अब यहाँ से सर्वांगासन करने के लिए देखो कैसे जाना होता है, इस तरह से ऊपर जाना होता है। ये रुकिए, अब जो लोग इसको ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो वो कैसे हल्का सा रोल करके दोनों हाथों से हिप पे अपने हिप को पकड़ लो, ये ऐसे, और पैरों को पीछे खोल दो। ऐसे भी रुक सकते हो। इसमें भी आप 15 से 30 सेकंड रुकिए और फिर उसके बाद ऊपर आइए और आर्च बना के ऊपर देखना है। इस तरह दोनों शोल्डर ब्लेड्स को मिला के फेस ऊपर रखना है और थोड़ी देर बटरफ्लाई करना है। ये सारे अभ्यासों को आप ऐड करिए। और इसमें भी एक बहुत ही अच्छा अभ्यास मैं बता देता हूं आप लोगों को। आपने अपने पुराने समय में देखा होगा, हमारे जो स्कूल में पनिशमेंट मिलता था वो क्या होता था, ये भी ब्रेन के लिए एक बहुत बढ़िया, इस पर तो रिसर्च भी हो चुकी है। ये हमारे जो कान है, यहाँ पे ब्रेन के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। तो कान को पकड़े, ऐसे दबाइए और उठक बैठक लगाते थे। हमारे जो स्कूल सिस्टम होता था ना, ऐसे उठक बैठक लगवाते थे ना कान दबाते हुए, इस तरह से। वो क्यों लगवाते थे? दैट वाज वेरी साइंटिफिक। इससे क्या होता है, आपका दिमाग तेज होता है। तो पनिशमेंट में भी आपका अच्छा किया जाता था। तो ये इसको भी आप रोजाना 20 से 25 से लेके 100 बार तक स्क्वाट उठक बैठक करेंगे तो आप देखेंगे जो आपका दिमाग है, जो आप पढ़ते हैं या आप चीजें भूल रहे हैं, वो धीरे धीरे आप चीजें याद रखने लगेंगे। पढ़ा हुआ याद रहने लगेगा और आपका दिमाग तेज चलेगा, कंप्यूटर की तरह से काम करेगा आपका दिमाग। इसको यदि आप नियमित रूप से इन योग अभ्यासों को अपने डेली रूटीन में ऐड करते हैं तो ठीक है जी। तो कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट में बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए। और किसी टॉपिक पे हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे इन फ्यूचर उन कमेंट को पढ़ के आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो बना सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।